हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास स्टोरेज अकाउंट के कौन कौन से डाटा रिडंडेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेक श्योर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रिडंडेंसी की और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास किस किस सिनेरियोस में अवेलेबल होते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये बेसिकली थियोरिटिकल वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और एंड में आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप कौन सा ऑप्शन चूज करना है स्टोरेज अकाउंट के लिए, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है लोकल रिडंडेंट स्टोरेज। तो लोकल रिडंडेंट स्टोरेज से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज अकाउंट का जो डाटा होता है वो लोकली स्टोर किया जाता है। लोक मतलब कि आपको इस डायग्राम से अगर मैं समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया जो कि ये है। ठीक है। इस स्टोरेज अकाउंट को आपने कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर स्टोर किया। तो मतलब कि कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर जो डाटा सेंटर है, कोई भी डाटा सेंटर, उसके अंदर आपका ये वाला स्टोरेज अकाउंट स्टोर हो गया है। और आपने ऑप्शन चूज किया है लोकल रिडंडेंट स्टोरेज का। ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो या कोई भी फोल्डर अपलोड करते हो या फिर आप कोई भी तरीके का डाटा अपलोड करते हो अपने स्टोरेज अकाउंट पे, उस डाटा की 3 कॉपीज बना दी जाती हैं एज्योर के थ्रू। तो ये तो होगी आपकी मेन कॉपी जो आपने अपलोड की है। बैकएंड में एज्योर क्या करेगा, इस मेन कॉपी की 3 कॉपीज बना देगा और उन तीनों कॉपी को सेम डाटा सेंटर के ऊपर ही स्टोर कर लेगा एज अ बैकअप। तो ये जो 3 कॉपीज होती हैं ये सेम सर्वर पे या सेम रैक पे स्टोर नहीं होती। मतलब कि अब जैसे कि ये डाटा सेंटर, राइट, इस डाटा सेंटर के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट रैक्स मिल जाएंगे बहुत सारे। हर रैक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सर्वर्स लगे होंगे, जैसे कि हमारे, अगर मैं एग्जांपल दूं ऐसे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज अकाउंट होस्ट किया इस डाटा सेंटर के ऊपर और आपका स्टोरेज अकाउंट इस रैक पे, ये जो सर्वर है इसके ऊपर होस्ट हो गया। ठीक है। अब एज्योर क्या करेगा, इस स्टोरेज अकाउंट के जो भी आप फाइल अपलोड करोगे या जो भी आप डाटा अपलोड करोगे, उस फाइल या डाटा को एज अ बैकअप डिफरेंट रैक पे स्टोर कर देगा। मतलब कि उसकी 3 कॉपीज बनाएगा। तो यहाँ पे की पॉइंट है, 3 कॉपीज बनती हैं लोकल रिडंडेंट स्टोरेज के अंदर आपकी ओरिजिनल फाइल की, और एज अ बैकअप स्टोर कर दी जाती हैं। अगर इन केस आपका जो ये वाला रैक है ये फेल हो जाता है फॉर सम रीजन, तो आपके पास स्टिल बाकी 3 कॉपीज हैं एज्योर के पास एज अ बैकअप आपको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो लोकल रिडंडेंट स्टोरेज में ये होता है। पर लोकल रिडंडेंट स्टोरेज में आपको ये ध्यान रखना है, ये सारा काम सेम डाटा सेंटर के ऊपर हो रहा है। मतलब कि ये आपको डाटा सेंटर लेवल से के फेलियर से नहीं बचाता। अगर आपका फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा डाटा सेंटर ही फेल हो जाता है फॉर सम रीजन, कोई कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर के कारण आपका जो ये डाटा सेंटर है, इधर पावर कट हो जाती है या किसी भी रीजन के कारण आपका ये डाटा सेंटर अनअवेलेबल हो जाता है, तो ये काम में नहीं आने वाला। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो जोन रिडंडेंट स्टोरेज के अंदर क्या होता है, जोन रिडंडेंट स्टोरेज होती सेम रीजन के अंदर ही है। ठीक है। सेम रीजन के अंदर ही होगी जोन रिडंडेंट स्टोरेज। बट आपका जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर स्टोर्ड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, इसके अंदर ये एक डाटा सेंटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपका स्टोरेज अकाउंट है, और उस स्टोरेज अकाउंट पे आपने ये वाली फाइल अपलोड की और आपने ऑप्शन चूज किया हुआ है जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो एज्योर क्या करेगा, एज्योर उस सेम रीजन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स पे, मल्टीपल मतलब कि 3 डाटा सेंटर पे, ये वाला आपका मेन है, ठीक है, दूसरा वाला ये बैकअप ऑप्शन है और ये दोनों बैकअप ऑप्शन है। तो इस तरीके से अगर आपका फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर डाउन हो जाता है, आपके पास स्टिल दूसरे 2 डाटा सेंटर हैं आपकी फाइल का या आपके फोल्डर्स को या आपके डाटा को हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरीके से आपका जोन रिडंडेंट स्टोरेज जो होता है ऑप्शन काम करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको सेम डाटा सेंटर के अंदर कॉपीज नहीं बनेंगी। मतलब कि आपके हर डाटा सेंटर के अंदर आपके डाटा की एक कॉपी सेव होगी। जैसे कि आपकी ये वाली फाइल आपने अपलोड की थी, एज्योर ने अपने आप डाटा सारा ट्रांसफर करके यहाँ पे भी कॉपी बना दी और यहाँ पे भी कॉपी बना दी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है कि ट्रांसफर की कॉस्ट होती है, डाटा का जो आप ट्रांसफर करते हो ना उसकी कॉस्ट होती है इसके अंदर। मतलब कि अब यहाँ पे आपने
अपना डाटा स्टोर कर दिया कनाडा सेंट्रल के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब इन दोनों डाटा सेंटर्स के अंदर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि यहाँ से आपका डाटा ट्रांसफर होगा इस रीजन, इस डाटा सेंटर के अंदर, और इस डाटा सेंटर से भी आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है इस डाटा सेंटर के अंदर, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, राइट। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक नई फाइल अपलोड कर दी, यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी एक नई, वो भी सिंक्रोनाइज होकर यहाँ पे भी अपलोड होगी और यहाँ पे भी आपकी सिंक हो जाएगी। तो ये सारा जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर आपकी कॉस्ट लगती है थोड़ी सी, तो इसके अंदर पैसे लगेंगे क्योंकि एज्योर को डाटा ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो आपको जैसे जैसे आप हिरार्की में ऊपर जाते जाओगे, जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी रिडंडेंसी होगी, उतने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वैसी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो डाटा सेंटर की डाटा ट्रांसफ़र की कॉस्ट जो होती है वो मैटर करती है यहाँ पे, डाटा ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। अब ये तो हो गया हमारा जोन रिडंडेंट, कि जब हम डाटा सेंटर लेवल से फेलियर से बचा रहे हैं अपनी फाइल्स को। पर व्हाट इफ अगर आपका ये पूरा का पूरा कनाडा सेंट्रल रीजन डाउन हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कनाडा सेंट्रल रीजन डाउन हो गया किसी भी रीजन के कारण, तो आपका डाटा फिर अनअवेलेबल हो गया। तो उस सिनेरियो में आपके पास ऑप्शन होता है जियो रिडंडेंट स्टोरेज का। ये एक्सपेंसिव है सबसे ज़्यादा, ठीक है। जियो रिडंडेंट स्टोरेज होता है जब आप डिफरेंट रीजन्स के अंदर अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो जियो रिडंडेंट स्टोरेज के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया भाई आपका प्राइमरी रीजन है कनाडा सेंट्रल और सेकेंडरी रीजन है आपका इंडिया, ठीक है। अब आपने जो आपका प्राइमरी रीजन है उसके अंदर एक ही डाटा सेंटर के ऊपर आपकी फाइल क्रिएट होगी, आप अपलोड करोगे, और उस सेम डाटा सेंटर के ऊपर ही आपकी जो है फाइल्स की 3 कॉपीज बना दी जाएंगी, लाइक लोकल रिडंडेंट स्टोरेज होती थी जैसे, उस तरीके से, मतलब कि एक रीजन के अंदर आपको लोकल रिडंडेंट स्टोरेज मिल जाती है एक तरीके से, और उस सेम चीज को आपको आपका जो डाटा ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे रीजन के अंदर, जो कि हमारे केस में इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाटा सेंटर की कॉस्ट होती है, डाटा डाटा ट्रांसफर की कॉस्ट होती है, क्योंकि अब ये सारा का सारा जो है डाटा है आपका एज्योर कॉपी करके यहाँ पे मूव कर रहा है दूसरे रीजन में भी एज अ बैकअप। तो उस सिनेरियो में जो भी आपका मूविंग होगी, डाटा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको। और ये वाला सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन आ जाता है कॉस्ट के मामले में, बट आपको सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसके अंदर ही मिलती है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा इंडिया रीजन का जो है डाटा सर पूरा रीजन क्रैश कर गया किसी रीजन के कारण, तो आपके पास स्टिल कनाडा सेंट्रल का रीजन अवेलेबल है आपकी फाइल्स को या फिर डाटा को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपका जियो रिडंडेंट स्टोरेज काम करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। एक है रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ये जियो रिडंडेंट स्टोरेज से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो आपका सेकेंडरी जोन है ना, जैसे कि हमारा ये इंडिया रीजन है, ये सिर्फ रीड ओनली होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस वाले पे जाऊं जो कि हमने अभी पढ़ा, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि भी आपका डाटा मूव हो रहा है दोनों साइड पे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका कनाडा सेंट्रल जो आपका प्राइमरी रीजन है ये डाउन हो जाता है, तो आप एज्योर क्या करेगा, आपको ये वाला रीजन अप करके दे देगा, आपका सारा का सारा डाटा आपको यहाँ से दे देगा, और यूजर्स इस डाटा सेंटर पे अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये फुल राइट एंड रीड एक्सेस देता है। पर जो हमारा होता है रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज, उसके अंदर जो आपका प्राइमरी रीजन होता है उस पे तो आप राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट जो आपका सेकेंडरी जोन होता है, सेकेंडरी रीजन होता है, उसके अंदर आप सिर्फ रीड कर सकते हो डाटा को, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपका रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज हेल्पफुल होगा, और आपको आपका डाटा जो है आपको सिर्फ अवेलेबल करवाना है यूजर्स को। आप इतना टाइम का जो है स्टे ले सकते हो, ठीक है, आपका डाटा सेंटर डाउन हो गया, आपका जो स्टोरेज अकाउंट है डाउन है, आप एडिटिंग नहीं कर सकते फाइल्स या किसी भी रीजन कारण, पर आपको स्टिल एक्सेस चाहिए, सिर्फ आपको फाइल्स रीड करनी है, डाटा रीड करना है, तो उस सिनेरियो में आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। ये चीप होता है एज कम्पेयर टू जियो रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम गलत लिख दिया, इसको एडिट करना भूल गया मैं, पर यहाँ पे इसका नाम है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो ये है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक है। तो ये वाला रीड एक्सेस नहीं है, तो ये मैंने
स्लाइड डुप्लीकेट की थी तो सेम नाम लगा दिया इसने, बट हाँ, ये है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपका सेम ही सेटअप है, प्राइमरी रीजन होता है आपके पास, और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी रीजन होता है। ठीक है, प्राइमरी रीजन के अंदर आपका क्या होता है, आप प्राइमरी रीजन के अंदर आपका सेम सेटअप होता है जो आपको जोन रिडंडेंट स्टोरेज के अंदर मिलता है। ठीक है, ताकि आप डाटा सेंटर लेवल से के फेलियर से बचा सको अपने आप को। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेंटर के ऊपर आपकी फाइल जो है एज अ कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, सेम रीजन के अंदर, और उसके बाद उस फाइल का डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे रीजन के अंदर, जहां पे एज अ लोकल रिडंडेंट स्टोरेज आपकी फाइल जो है स्टोर होगी। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी रीड ओनली ही होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज भी रीड ओनली होता है। तो आपको जो सेकेंडरी जो रीजन होगा वो आपको सिर्फ रीड एक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस थे, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं इसके अंदर। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये सारे ऑप्शन देखे। तो पहला था लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जिसके अंदर आपके पास सेम डाटा सेंटर के अंदर 3 फाइल्स की कॉपी बना दी जाती है। फिर उसके बाद आता है जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जिसके अंदर आपको सेम रीजन के अंदर डिफरेंट डाटा सेंटर्स के ऊपर आपकी फाइल की कॉपी रखी जाती है। फिर आता है जोन रिडंडेंट जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जिसके अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर आपकी डाटा की फाइल की कॉपी रखी जाती है। और ये सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब इनको चूज कैसे करना है और सेटअप कैसे करना है, तो आपको अपने एज्योर पोर्टल पे चले जाना। तो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट पे। तो जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टोरेज अकाउंट, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को रिडंडेंसी का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, जियो रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज, और जो हमने रीड एक्सेस वाला ऑप्शन डिस्कस किया था वो हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल जियो रिडंडेंट स्टोरेज चाहिए, बट आपको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस वाली चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सिंपल जियो रिडंडेंट स्टोरेज चाहिए और आपको दूसरे रीजन के अंदर आप डाटा को एडिट भी कर सको, तो मेक श्योर आप ये वाला ऑप्शन अनचेक कर दें। ठीक है, तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हो और अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रिडंडेंसी के ऑप्शन देखे कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।